देखिए, आज हम लोग सीखते हैं मैथ है क्लास 9th का हीरोन्स फार्मूला के द्वारा हम लोग किसी ट्रायंगल का क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। ठीक है, हमारे पास सवाल कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज साइड्स आर ऑफ लेंस 52 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना, जो लेंस दिया गया है साइड्स का 52 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर और कितना है 60 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे लेट ए बराबर 52 सेंटीमीटर, बी बराबर 56 सेंटीमीटर और सी बराबर कितना 60 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी यूनिट्स लिखेंगे। तो हमारे पास यूनिट्स है कितना 52 और प्लस कितना हो जाएगा 56 और प्लस कितना 60 सेंटीमीटर। इसका मान हमारा आ जाएगा 2 8 6 5 11 11 5 कितना 16 हो जाएगा 168 सेंटीमीटर हो गए। तो ये हमारा पेरीमीटर हो गया कितना 168 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लिखेंगे इसलिए एस बराबर मतलब हाफ पेरीमीटर एस बराबर निकालेंगे तो 1/2 ए प्लस बी प्लस कितना सी, तो बराबर में लिखेंगे 1/2 इंटू कितना है 168, ये कटेगा कितने मार्क में 84। तो हमारा कितना आ गया एस बराबर 84 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है ना, एस बराबर कितना आ गया 84 सेंटीमीटर। अब यहाँ से निकालेंगे एस माइनस कितना ए बराबर हो जाएगा 84 माइनस कितना हो जाएगा 52 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 4 में से 2 जाएगा कितना 4 में से 2 गया 2 और 8 में 32 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से निकालेंगे अगला कॉमा दे करके एस माइनस कितना 20 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा एस का मान कितना है हमारे पास 84 और माइनस बी वाले का मान है 56 सेंटीमीटर। तो फिर कितना हो जाएगा ये घट के 14 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। और तीसरे को निकालेंगे तो एस माइनस कितना सी, तो कितना हो जाएगा 84 माइनस कितना 60 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 84 में 60 जाएगा 24 सेंटीमीटर हमारे पास हो गया। ठीक है ना, तो तीनों अब साइड्स निकल गए हाफ पेरीमीटर के द्वारा। तो अब क्या करेंगे बाय हीरोन्स फार्मूला हम लोग सीधे लगाएंगे। तो यहाँ से लिखेंगे बाय हीरोन्स फार्मूला एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज कितना हो जाएगा, यहाँ से एरिया हो जाएगा ट्राइंगल का √, एस इंटू एस माइनस ए और यहाँ से हो जाएगा एस माइनस बी और यहाँ से एस माइनस कितना सी हो गया, एस माइनस ए एस माइनस बी और कितना एस माइनस सी। यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास एस का मान कितना है हमारे पास 84 और फिर एस माइनस ए का मान कितना है हमारे पास 32। तो यहाँ से लिखेंगे 32 और यहाँ से एस माइनस बी का मान कितना है हमारे पास 28 और यहाँ से फिर एस माइनस सी का मान कितना है हमारे पास 24 है। ठीक है ना, इतना तीनों का अलग अलग मान इसमें क्या किया हुआ है दिया हुआ है। अब तीनों को अलग अलग हम लोग क्या कर सकते हैं आसानी से तोड़ेंगे। इन तीनों के जो मान है इसको भी तोड़ेंगे और इसको भी तोड़ेंगे। अब रूट में है तो कोई ऐसे दो भागों में टूटेंगे कि रूट क्या हो परफेक्ट स्क्वायर में हो जाए और रूट को वो क्या कर दे काट दे। तो 84 को यदि हम लोग तोड़ते हैं तो लिखेंगे कितना 14 छके 84। 32 को यदि हम लोग तोड़ते हैं तो 16 दूना का 32 हो जाएगा। 28 को तोड़ते हैं तो 14 दूना का 28 हो जाएगा और 24 को तोड़ते हैं तो 6 चौका कितना हो जाएगा 24
हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर जो भी रूट में रहता है उसमें कहता है दो का पेयर बन गया, अगर दो का पेयर बन जा रहा है तो उस पे से रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। जब भी कोई संख्या रूट में रहे और वो अलग अलग फैक्टराइजेशन हो रहा हो तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको फैक्टर करके तोड़ रहे हैं तो जैसे ही फैक्टर होगा और दो का पेयर बन जाए, दो संख्याएं जो संख्याएं हैं एक ही संख्या दो बार आ जाए तो वो क्या करेंगे, रूट उस पर से हट जाएगा। रूट क्या हो जाएगा, उस पर से हट जाएगा। जैसे 14 है और 14 है, ये दोनों टूट जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से लिखेंगे कितना हो जाएगा 14 14 अगर टूट गया आपस में तो कितना हो जाएगा 14, उसके बाद 14 हो गया। 16 का कितना होता है, 16 का अगर परफेक्ट स्क्वायर है ये तो कितना हो जाएगा 4, 6 दो बार है तो एक बार लिख देंगे कितना 6, दो बार है तो उसका भी एक बार, और 4 है तो 4 का कितना होता है 2 होता है, ठीक है ना। अब इसका मल्टीपल कीजिए तो ये हो जाएगा 14 चौका 56 और 6 2 जा 12, 12 2 जा कितना हो जाए 6 2 जा 12 और 12 2 जा कितना हो जाएगा, यहाँ से हम लोग लिखेंगे तो 12 2 जा हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब ये भी सेंटीमीटर और यहाँ भी सेंटीमीटर, इन दोनों का यदि आप मल्टीपल कीजिएगा 56 इंटू कितना 24, तो यहाँ से 56 इंटू 24 यदि हम लोग करते हैं तो हो जाएगा हमारा 6 4 जा 24 2, तो 5 4 जा 20 और 20 कितना हो जाएगा 22 कितना हो जाएगा 22, 2 6 जा 2 और 2 5 जा कितना 2 5 जा हो जाएगा 10 और 10 और 1 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 4 4 3 और कितना हो गया 1 हो गया। तो इन दोनों का मल्टीपल यदि हम लोग करते हैं तो हो जाएगा 1344 सेंटीमीटर का क्या होल स्क्वायर। एरिया है तो किस में होगा, सेंटीमीटर का होल स्क्वायर में होगा। 1344 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि इतना है 1344, तो इसको हम लोग लिखेंगे कितना 1344 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। 1344 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो देखिए जब भी 3 साइड्स दिया रहे और हीरोन्स फार्मूला से कहे कि आप क्या निकालिए, एरिया निकालिए, और पेरीमीटर कहे तो पेरीमीटर भी निकालिए और एरिया कहे तो एरिया भी निकालिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि तीनों साइड्स दिया हुआ है तो पेरीमीटर निकालेंगे ट्रायंगल का, तीनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, फिर एस निकालेंगे, एस जो होता है सेमी पेरीमीटर, हाफ कर देंगे तीनों जो साइड्स है उनके सम का क्या कर देंगे हाफ कर देंगे, तो 1/2 इंटू कितना हो जाएगा 84, तो यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास 84 सेंटीमीटर हो गया। एस माइनस कितना है, एस माइनस ये है तो 84 माइनस 52 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। एक बार एस माइनस 20 सेंटीमीटर, 84 माइनस 56 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर, और एस माइनस सी इज इक्वल टू 84 माइनस 60 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे बाय हीरोन्स फार्मूला एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज कितना हो जाएगा, ट्राइंगल का इतना फार्मूला होता है अंडर रूट में एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस कितना सी बराबर 84 इंटू 32 इंटू 28 इंटू कितना होता है 24 होता है। अब इन सब को क्या कर दिए हैं अलग अलग पार्ट में तोड़ दिए हैं कि कोई परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, नहीं तो कोई फैक्टर हुआ है तो फैक्टर भी आसानी से क्या हो जाए दो का पेयर बना करके वो परफेक्ट स्क्वायर में बदल जाए। तो 14 का परफेक्ट स्क्वायर बदल गया है 2 और 16 का हो गया है 4, 2 6 है तो उसका बदल गया है कितना में 1 6 में, और 4 का 2 और 2 2 है तो 2। यहाँ दो भागों में अलग अलग मल्टीपल कर लिए हैं तो 56 इंटू कितना 24 सेंटीमीटर, इनका मल्टीपल करेंगे तो 1340 कितना 4 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। 3-4 बार इस सवाल को देखिएगा, आसानी से ये सवाल आपको क्या हो जाएगा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू।